नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और हम अभी मौजूद हैं नेपाल में। जी हां, नेपाल जो तराई हिमालय के तराई में बसा हुआ एक ऐसा देश जिसे देवभूमि और शक्ति भूमि भी कहा जाता है, जो नेपाल के तराइयों में बसा हुआ है। धार्मिक स्थलों की यहाँ पर भी कमी नहीं है। भारत से कई पर्यटक यहाँ पर नेपाल में धार्मिक स्थिति को भी यहाँ पर देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए और जो भी यहाँ पर मंदिर है यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। बाराछत्तर मंदिर एक ऐसा नाम है नेपाल का जो शायद आप भी इससे अनछुए कभी नहीं रहे होंगे। कभी न कभी तो शायद आप भी जरूर यहाँ घूमने आए होंगे। यहाँ का जाना माना जो है धार्मिक स्थल है बाराछत्तर मंदिर। आज हम नेपाल में आए हैं और यहाँ के प्रमुख पंडित जी हमारे साथ हैं, जो श्रद्धेय गुरु योगेश जी हैं, जो बाराछत्तर मंदिर के प्रमुख पंडित हैं, पुजारी हैं, और जानते हैं बाराछत्तर मंदिर की क्या है विशेषताएं। और आगामी जनवरी में कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम के विषय में भी हम जानेंगे। तो श्रद्धेय गुरु जी, आपका जो है आवाज 24 न्यूज में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? बड़े धन्यवाद। आवाज 24 जो बिहार भारत से यहाँ आकर के हमारे नेपाल के बारे में कुछ वहाँ के लोगों को जानकारी कराने के लिए जो प्रयत्न किया आप लोग ने, बहुत धन्यवाद। और आप लोग से जुड़वाने के लिए हमारे पर्यटन व्यवसायी भविष्य श्रेष्ठ जी को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु का तीसरा रूप है वराह रूप। भगवान ने सुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को उद्धार किए थे। तो भगवान पृथ्वी को उद्धार करने के बाद बराह क्षेत्र के मंदिर के उत्तर में एक छोटी सी नदी है, कोका खोला बोलते हैं हम लोग। कोका नदी जो पितरों की पत्नी सोदा ही कोका बन करके बह रही है, वहाँ उनको वरदान दे करके भगवान बराह क्षेत्र में वहाँ जहाँ विराजमान हुए, तब उस क्षेत्र को बराह क्षेत्र बोलते हैं। बराह क्षेत्र धरती का पहला तीर्थ है, क्योंकि हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को चुरा करके ले गया था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तभी से पृथ्वी तो खो गई थी। तो भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम बराह का रूप धारण करके उद्धार करके लाए और अपने उद्धार किए हुए पृथ्वी में अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए छोटा सा रूप धारण करके भगवान जहाँ विराजमान हुए उसको बराह क्षेत्र कहा गया। इसीलिए धरती का पहला तीर्थ है बराह क्षेत्र। आदि श्राद्ध स्थल है। सर्वप्रथम अर्यमादि पितरों का श्राद्ध भगवान विष्णु ने बराह रूप से ही किए थे, इसलिए आदि श्राद्ध स्थल है। कई संसार में श्राद्ध के पवित्र स्थल माने गए हैं। उसमें बराह क्षेत्र के बारे में स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तिर यश्चन विद्यते तस्य कोका जलत स्प्रसाद ध्रुवम मुक्ति भविष्यति। जैसे कई संसार के गया आदि श्राद्ध करने के लिए अति उत्तम भूमि है, और उन सारे भूमि में जाकर के श्राद्ध करने के बाद भी जिन पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, ऐसे पितरों के लिए बराह क्षेत्र में आकर के कोका जल स्पर्शात, कोका नदी का जल स्पर्श करके केवल पितरों का नाम लेने से ही ध्रुवम मुक्ति भविष्यति, पितरों का निश्चित मुक्ति होती है। ये स्कंद पुराण का वचन है। तो ऐसे भूमि है बराह क्षेत्र। तो आपके टीवी के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम सारे भारतवासियों को भी बराह क्षेत्र आने के लिए निमंत्रणा देते हैं। और आपके माध्यम से हम जो बराह क्षेत्र में नजदीक में एक बड़ा धार्मिक फंक्शन है, उनको लिए भी निमंत्रणा करते हैं कि हमारा पौष 21 और 22 यानी कि जनवरी 5 और 6 तारीख को बराह क्षेत्र में भगवान बराह और पृथ्वी जो श्रीमान श्रीमती माने जाते हैं, भगवान बराह की पत्नी मानी जाती है ये धरती माता, तो उनका विवाह उत्सव जैसे आदमी का एनिवर्सरी मनाते हैं, ऐसे भगवान का एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। तो उसमें आप लोग सभी आइए, स्वागत करते हैं, है ना। आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं बराह क्षेत्र आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर जोगमनी से उधर कहीं से भी नेपाल में आकर के बराह क्षेत्र जाना है बोलेंगे तो आप आराम से आ सकते हैं। हम लोग वहाँ आप लोग का सेवा करेंगे। और जो भी ये टीवी देख करके आए हैं ना, तो वहाँ आकर के आप लोग को ऐसा दिक्कत नहीं होता, हम लोग वहीं रहते हैं। फिर भी आप लोग का इधर उधर कुछ दिक्कत हो तो हम लोग से संपर्क करें। और ये भी बताएं कि हम लोग तो हमारा न्यूज क्या आवाज 24 देख करके आए बोले तो हम पूरा ख्याल करेंगे उनको, है ना। सर, भारत के जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे बाराछत्तर मंदिर, तो सबसे पहले तो ये हम हमारे दर्शकों को ये बतलाएं कि जोगबनी बॉर्डर से अगर वो आते हैं तो किस तरह से मंदिर तक पहुँचेंगे, रूट क्या होगा? जोगबनी बॉर्डर से विराटनगर वही 8-9 किलोमीटर है ना। टेम्पो से, रिक्शा से, किसी से आ सकते हैं। और बस स्टैंड से सीधा बराह क्षेत्र के लिए भी गाड़ी मिलती है। चतरा कोशी पुल बोल करके कोशी पुल में उतर करके फिर टेम्पो से बराह क्षेत्र जा सकते हैं। अथवा विराटनगर से धरान से बराह क्षेत्र, अथवा विराटनगर से झुमका से चतरा होते हुए बराह क्षेत्र जा सकते हैं। अथवा यहाँ जोगमनी से कोई टेम्पो को लेकर के भी जा सकते हैं।
है ना। कि जो भी लोग आएंगे, क्या स्थल पर जो कार्यक्रम होने वाला है इस पौराणिक मंदिर में, रहने की भी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, वहाँ रहने के लिए जो ऐसा है, भोजन का तो पर्याप्त व्यवस्था है ना। रहने के लिए जो भी भक्त आएंगे ना, उन सबको हम लोग जो भी मन सके व्यवस्था करेंगे। इतना आपकी मीडिया के माध्यम से हम इतना आग्रह करेंगे कि आए हुए भक्तों को बाहर बैठाकर हम लोग अंदर नहीं सोएंगे, है ना। यदि जगह नहीं मिला ना तो सारे भक्तों के साथ हम लोग भी बाहर ही सोएंगे, और भोजन का फ्री व्यवस्था है सब। धन्यवाद सर। तो ये थे श्रद्धेय गुरु योगेश जी, बारा छत्र मंदिर के प्रमुख गुरुदेव थे और वहाँ पर पुजारी भी हैं, तो जिन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में आपको बतलाया। और निश्चित तौर पे हम आवाज़ 24 न्यूज़ के तमाम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि इस देवभूमि और शांति की भूमि में आप अवश्य आएँ। प्रस्तावित कार्यक्रम में आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।